बीच एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर 142 सीटों पर आज दूसरे दौर की वोटिंग हो रही है। ममता बनर्जी क्या कह रही है, सुनिए। अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अनुपम, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ममता बनर्जी की आज भवानीपुर में, बताया जा रहा है, जो कि पहले कभी नहीं होता था। वो ज्यादातर दोपहर बाद निकलती थी, वोट डालती थी, जाती थी। इस बार वो जगह जगह पहुंच रही हैं। आप ही ने बताया कि ऐसी सीट पर वो पहुंची है, बूथ नंबर 70 शायद, जहां पर भारी तादाद में पश्चिम बंगाल के बाहर के लोग, यानी वहां पर राजस्थानी भी रहते हैं, मारवाड़ी भारी तादाद में है, वहां पर गुजराती भी बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं वहां पर। वो खुद पहुंची है, क्या कह रही है और क्या वजह है इसकी? जी देखिए, ममता बनर्जी ने जी बिल्कुल ममता बनर्जी अभी यहाँ से निकल गई है, वो कॉन्वॉय निकल रहा है उनका। तो यहाँ पर लगभग 1 घंटे तक ममता बनर्जी यहाँ पर बैठी थी। ये पार्टी ऑफिस है, वार्ड 70 है भवानीपुर का, जो खास तौर पर जाना जाता है, जो नॉन बंगाली पॉपुलेशन है। जो भवानीपुर का आंकड़ा है 40% बंगाली, 40% नॉन बंगाली और अराउंड 20 to 21% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो जो 40% के आसपास नॉन बंगाली हैं, उनमें से बहुत बड़ा तबका ये वार्ड 70 में रहता है। तो इस 70 वार्ड में ही ममता बनर्जी सुबह से घूम रही हैं। फिलहाल वो यहां से निकल गई हैं, अब कहां जा रही हैं वो देखना होगा। लेकिन ये वार्ड ऐसा वार्ड है जहां से बीजेपी को लगातार बढ़त मिलती रही है और बीजेपी का जो वोट शेयर है इस वार्ड 70 की वजह से ही यहां पर भवानीपुर में पिछले कई सालों में बहुत ऊपर तक आया है। हालांकि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री की बनने के बाद ये पहला मौका है जब वो सुबह सुबह घर से निकली हैं। इससे पहले तक वो सुबह कभी घर से नहीं निकलती थी और कहीं घूमती भी नहीं थी। सीधे 3 या 4 बजे के आसपास वो मित्र इंस्टीट्यूशन जहां पर उनका वोट होता है वहां पर वोट डालती थी, उसके बाद वापस अपने घर चली जाती थी। लेकिन मुख्यमंत्री से बनने से पहले उनको हमने घूमते देखा था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह घूमते हुए पहली बार देखा जा रहा है। और कुछ देर पहले यहाँ शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच गए थे सेंट्रल फोर्सेस के साथ। शुभेंदु ने भी कई तरह के आरोप लगाए। तो ऐसे में एक तरह से ड्रामा, गहमा गहमी सब कुछ भवानीपुर में इस बार देखने को मिल रहा है। और इससे एक बात तो साफ है, संकेत साफ है कि मुकाबला बेहद कड़ा हो रहा है। बिल्कुल, ये संकेत साफ दिख रहा है कि कड़ा मुकाबला, और शायद इसी वजह से ममता बनर्जी इतनी सक्रिय है। वार्ड नंबर 70 पे वो बार बार जा रही हैं। आप लगातार सुबह से 1 सेकंड से पीयूष जुड़ा है हमारे साथ, वो शुभेंदु अधिकारी को ट्रैक कर रहा है। जल्दी से पीयूष बताइए वहां पर क्या हाल है इस वक्त। उसके शशि जी आगे। जी, लगातार जहां जहां शुभेंदु जा रहे हैं अंजना, वहां हम भी पहुंच रहे हैं। और जैसा अनुपम बता रहे थे कि आज पहली बार ऐसा इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो जगह जगह जा रही है, अलग अलग बूथ पर जा रही है। और अभी कुछ देर पहले उस जगह पर शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच गए थे जहां पर ममता बनर्जी जो पहले से मौजूद थी। और सामने अगर तस्वीरें मेरे सहयोगी जगन्नाथ आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां ममता बनर्जी अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है, वहां शुभेंदु भी पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार एक बड़ा आरोप शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लगाया गया अंजना की ममता बनर्जी जो लोगों के बीच में जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोटर्स को डराने के लिए जा रही हैं। और हिंदू वोटर्स इस बार डरने वाला नहीं है और बीजेपी को वोट कर रहा है। और इस बार तृणमूल कांग्रेस और साथ साथ ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से हार रही हैं, इसीलिए उनके अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी है। कुछ देर पहले जब ममता बनर्जी एक बिल्डिंग में पहुंची थी, वहां पर शुभेंदु अधिकारी खुद पहुंच गए थे, ये बोलते हुए कि यहाँ बैठकर गुंडा एलिमेंट्स के साथ ममता बनर्जी यहाँ पे आसपास जो हिंदू रह रहे हैं उनको डराने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो खुद वहां पहुंच गए ताकि लोगों के बीच में, खास तौर पर हिंदू वोटर्स के बीच में किसी तरह का डर, आमना सामना करने की पूरी कोशिश की। शुभेंदु अधिकारी ने उसी बिल्डिंग की तरफ, एक फ्लोर पर जहां ममता बनर्जी बैठी हुई थी, उससे ऊपर की फ्लोर पर, जिस बिल्डिंग में ममता बनर्जी, उस ऊपर की फ्लोर पर वहां पर जो लोग थे उनको शुभेंदु अधिकारी हाय हेलो करते हुए, उनको हाथ जोड़ते हुए और अपील करते हुए कि बीजेपी के लिए वोट करिए। तो एक माले पर ममता बनर्जी, उसके ऊपर वाले माले पर जो वहां पर लोग हैं उसी बिल्डिंग के, उनसे अपील शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे कि डरना नहीं है, वोट करना है, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ पर डराने आई है, हिंदुओं को डराने आई है, हिंदू हमारे साथ है। मैं लौट रही हूँ क्योंकि देखिए बीजेपी यही आरोप लगाते हैं, ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि सेंट्रल फोर्सेस बीजेपी के लिए काम कर रही है, उनके इशारे पर ऑब्जर्वर्स काम कर रहे हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी बड़ा आरोप लगाते हुए कि आखिर वार्ड नंबर 70 जहां पर भारी तादाद में वहां पर नॉन बंगाली वोटर्स हैं जो कि अन्य राज्यों से आए हुए हैं, वहां पर ममता बनर्जी जाकर इन वोटर्स को धमका रही है, डरा रही है ताकि वो वोट डालने के लिए ना जाए। वहीं शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी के लिए वोट डालिए।
लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और चर्चा इन दोनों ही भवानीपुर की सीट और इस पर करें, आइए आपको दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज पहुंचे फाल्टा सीट पर। फाल्टा सीट जहां पर आपने देखा कि जहांगीर खान टीएमसी के कैंडिडेट, जिन पर आरोप लगा कि वो लोगों को धमका रहे हैं, जब अजय पाल शर्मा आईपीएस उत्तर प्रदेश के वहां पर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि अगर किसी ने गड़बड़ की तो मैं उनको सख्ती से सबको बता रहा हूं, अच्छे से सुन लो, मैं आपको इसकी सजा भुगतनी होगी। तो आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं वहां की एक ग्राउंड रिपोर्ट, फिर चर्चा करें। अजय पाल शर्मा इस वक्त देखिए फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सुपर कॉप जिनको लेकर विवाद हो रहा है, वही अजय पाल शर्मा इस वक्त पैरा फोर्सेस जहां पर डिप्लॉयड हैं, बतौर ऑब्जर्वर पहुंचे हैं और पैरा फोर्सेस के अधिकारियों के साथ उनकी बात हो रही है। अहम बात यह है कि एक तरफ जहां पर ये तस्वीरें आपको देख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने, यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और एआईटीसी की सुप्रीमो ने ये आरोप लगाया है कि बाहर से आए हुए अधिकारी बंगाल में आकर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पैरा फोर्सेस के साथ आपको अजय पाल शर्मा दिखाई देंगे, उनके अधिकारियों के साथ अजय पाल शर्मा। और डायमंड हार्बर में ये एक स्टेशन बनाया गया है जहां पर सारे पैरा फोर्सेस के जवानों को इकट्ठा किया गया था। बड़ी बड़ी गाड़ियों में पैरा फोर्सेस के जवान यहां से रवाना हुए हैं अलग अलग इलाकों के लिए, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए। इसी इलाके में आर्मर्ड व्हीकल्स भी पैरा फोर्सेस के मिले हैं, दिख रहे हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण हो। लेकिन तस्वीरों में देखिए लगातार अजय पाल शर्मा बातचीत करते हुए पैरा फोर्सेस के अधिकारियों के साथ, एक तरफ जहां वो डायमंड हार्बर में घूमकर चुनाव प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं, फाल्टा में जहांगीर खान जो तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर जो बयान उन्होंने दिया था उसके बाद सारा विवाद शुरू हुआ था। कंप्लेंट भी फाइल हुई है उनके खिलाफ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको दिखेगा कि वो संभवतः ये सारे डेवलपमेंट जो हुए हैं उससे इतर होकर अपना काम करते हुए आज पोलिंग के दिन भर भी दिखाई दे रहे हैं।